इमेजिन करो बचपन में ही अचानक आपके पिता की मौत हो जाती है एंड देन आपकी माँ भी आपको छोड़ देती है। और सोचो आप अपना बचपन अनाथ आश्रमों और खेतों में काम करके बिताते हो। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और यही सच्चाई है डोमिनोज पिज़्ज़ा के फाउंडर का। पर कैसे उन्होंने अपने लाइफ को बदल दिया $1 बिलियन का साम्राज्य बनाकर। इसकी कहानी इनक्रेडिबल है। हालांकि यह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस स्टोरी नहीं है। डोमिनोज को कई घोटालों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उनके जानलेवा ड्राइवर्स के लिए $1 मिलियन का मुकदमा, एक डिस्कस्टिंग वायरल वीडियो ने उनकी रेपुटेशन को खतरे में डाल दिया और इतने भयंकर प्रोटेस्ट चले कि एट द टाइम उनको मानना पड़ा कि उनका पिज्ज़ा खराब है। कभी कभी डोमिनोज की हिस्टोरी ट्रेजेडी लगती है तो कभी इनक्रेडिबल इनोवेशन। यह लेसन कॉन्ट्रोवर्सी एंड मल्टीपल ट्विस्ट से भरा है। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि डोमिनोज की पूरी इतिहास को अब तक कभी इस तरह बताई गई है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स as we are going on a journey into the insane history of Domino's. थॉमस मुरागहन का जन्म 25 मार्च 1937 को एन आर्बर मिशिगन में हुआ था। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और उनकी मां नर्सिंग स्कूल खत्म करने की कोशिश कर रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे और यह हैप्पी शुरुआत थी टॉम एंड जिम के लिए। बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। टॉम के पिता को जल्द ही पेट में सीवियर अल्सर के कारण इन्फेक्शन हो गया और क्रिसमस के एक दिन पहले 1941 में जब टॉम सिर्फ 4 साल के थे, हिज फादर पास्ड अवे और उसी पल से टॉम का हैप्पी चाइल्डहुड डिसेंडेड में बदल गया। और ऐसा मानो अपने पिता के मौत के बाद पहले कुछ सप्ताह धुंधले पड़ गए थे, बिकॉज अपने पिता को ताबूत पे लेटा हुआ देखना और उन्हें जगाने के लिए चीखना चिल्लाना उसे अच्छी तरह याद है। इस बीच टॉम के पिता से इनकम ना मिलने पर टॉम की मां ने नर्सिंग प्लान को रोक दिया एंड आर्गस कैमरा कंपनी में $27 वीक पर जॉब कर ली। अनफॉर्चुनेटली यह बात जल्द ही क्लियर हो गई कि वह अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अकेले नहीं कर सकती। फिर उसने टॉम और उसके भाई जिम को एक फोस्टर होम में डाल दिया। उसकी प्लान थी कि वह नर्सिंग स्कूल वापस जाएगी और हायर पेइंग जॉब करेगी। फिर जब खर्चा अफोर्ड कर सकेगी तो बच्चों का देखभाल खुद से करने लगेंगी। बट इन रियलिटी इट वुड बी 7 years बिफोर दैट हैपेंड। और इस दौरान दोनों भाई अलग अलग फोस्टर होम्स और अनाथ आश्रमों में आते जाते रहे। जाहिर है उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ा और इससे कोई मदद नहीं मिली, बिकॉज टॉम के फोस्टर होम के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनसे लगातार बहस करते रहते थे। फिर 2 साल बाद फोस्टर पेरेंट्स फैसला करते हैं कि अब वो टॉम एंड जिम की देखभाल नहीं करना चाहते। सो भाइयों को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल सेंट जोसेफ होम फॉर बॉयज़ में भेज दिया गया। टॉम ने बताया कि वहाँ बिताया गया उनका समय इंटेंसली अनहैप्पी था। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल उसका दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। दरअसल टॉम काफ़ी छोटा था और उसे बहुत चिढ़ाया जाता था। वो गुस्से में आकर अक्सर दूसरे बच्चों से झगड़ता था। इवन टीचर्स भी बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। ऐसा करने पर उसे कोड़े से मारती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए टॉम अक्सर अपने लिए डिफरेंट फ्यूचर ड्रीम देखा करता था। एक दिन उसने क्लास में बताया कि जब वह बड़ा हो जाएगा वह एक पुजारी, आर्किटेक्ट एंड बेसबॉल प्लेयर बनेगा। सारे बच्चे हंसते हुए कहा, ही कुडंट डू ऑल दैट, तुम ये नहीं कर सकते। बट टॉम हैड अ लॉट ऑफ एम्बिशन। वो अक्सर लोगों से कहा करते थे कि एक दिन वो जरूर रिच एंड फेमस होगा। और उस बोर्डिंग स्कूल ने ही टॉम को स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड बेटर माइंडसेट का बना दिया था। एंड वो खुद से ही कहा करता था, यू डोंट गिव अप। 1949 को फाइनली टॉम की माँ वापस आ गई, एक क्वालिफाइड नर्स बन के। एंड अगेन दोनों भाई साथ में रहने लगे, बिकॉज उन्हें लगा कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। बट शी वॉज रॉन्ग। वो फाइनेंशियली फिर भी अफोर्डेबल नहीं हो सकी। देन टॉम खुद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर सेलिंग जॉब एंड गर्मियों में चेरीज तोड़ने का काम करने लगा। और इन सभी कामों को करते हुए टॉम अक्सर सोचते थे कि इन सभी प्रोसेस को और कितना एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है टू मेक मोर मनी। एंड टॉम इस सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एंजॉय करने लगे। लेकिन घर पर उसका लाइफ इतना अच्छा नहीं था। उसकी माँ लगातार झगड़ती रहती थी और इस तरह से कुछ 1 साल ही चल पाया कि एक दिन टॉम की माँ निराश होकर टूट गई और उन्होंने कहा वह उनके पिता और माता दोनों की रोल नहीं निभा सकती। सो एक बार फिर दोनों भाई डिफरेंट घरों में रहने लगे। हालांकि कुछ टाइम बाद छोटा भाई माँ के पास रहने लगा, जबकि टॉम को फार्म हाउस भेज दिया गया जहां उसे लंबे समय तक काम करना पड़ा। बट वन डे टॉम को एहसास हुआ कि वह सांसारिक विचारों में डूबा हुआ है, जबकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल खोज पर कंसंट्रेट करना चाहिए था। फिर टॉम ने कहा, मैं उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं एक पादरी बनूंगा। एंड ही अप्लाइड टू सेंट जोसेफ सेमिनरी इन मिशिगन एंड ही गॉट एक्सेप्टेड इन 1952। टॉम को यहाँ घर जैसा लगा। फाइनली फाउंड इज ट्रू कॉलिंग इन लाइफ, बट लेस देन ईयर लेटर ही किक्ड आउट। टॉम ने बताया कि वह थोड़ा शरारती था, अक्सर छोटे मोटे नियम तोड़ देता था, जबकि ऐसा नहीं करना था।
बट नथिंग सीरियस। टॉम का मानना था कि उसे बाहर निकाले जाने का असली कारण उसकी माँ का एक लेटर है, जिसमें उसने पूछा कि वह घर पर लेटर क्यों नहीं लिखता, जबकि अन्य बच्चे सप्ताह में कम से कम एक लेटर घर को लिखते हैं। लेकिन चूंकि टॉम का अपने माँ के साथ रिलेशन ठीक नहीं था, तो उसने अपने आंटी को ज़्यादा लेटर लिखे। बट सेमिनरी में सख्त फैमिली वैल्यूज़ थे, इसलिए टॉम को बैग पैक करने को कहा गया। उस वक्त टॉम रोने लगा बिकॉज उसका पादरी बनने का सपना टूट गया। टॉम ने बाद में बताया कि उस दिन से पहले कभी खुद को इतना कुचला हुआ महसूस नहीं किया। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपने डिप्रेसिव माँ के पास जाने के अलावा। और जैसे ही टॉम घर पहुंचा, उसकी माँ सामान ने वह से बंद कर दी। हालांकि उसकी माँ ऐसा करने में बहुत आगे है, और ऐसा करने में टॉम भी पीछे नहीं था। टॉम भी कुछ हद तक हिमसेल्फ ही था। इट वॉज अ बैड कॉम्बिनेशन। उसके पास अभी भी पैसे नहीं थे। टॉम के कपड़े एंड जूते फटे हुए थे, सो उसे लगातार स्कूल में एम्बैरेसिंग होना पड़ता था। उसके पास एक पुरानी कार थी, जिसे एक दिन टॉम ने अपनी माँ को बिना बताए कहीं लेकर चला गया, और उसकी माँ परेशान होकर पुलिस को बुला लिया। और ऐसा किया इसलिए टॉम ने अपनी माँ से माफ़ी मांगने के बजाय गुस्से में पूरी रात जेल में ही बिताने को डिसाइड किया। फिर उसने सोचा कि यह सब एक लफड़ा था जो कि शांत हो चुका है, बट इट वाज़न्ट। कई दिनों बाद जब टॉम घर जा रहा था, तो काउंटी शरीफ ने उसे बताया कि उसकी माँ ने उसे 18 साल तक बाल हिरासत होम में रखने के लिए पेपर्स पर साइन किए हैं। सो जस्ट टू रिकैप, जब से पिता की मौत हुई, वह फोस्टर होम, फिर बोर्डिंग स्कूल में, फिर घर आया, और उसे घर से फिर फार्म हाउस भेज दिया गया, और एक बार उसे फिर बाल हिरासत होम में भेजा जा रहा था। टॉम गुस्से में था। उसकी नज़र में उसकी माँ ने उसके पादरी बनने के अवसर को बर्बाद कर दिया था। ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वाज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। और ये उसके जीवन के सबसे डार्केस्ट टाइम में से कुछ थे। बट लकीली टॉम को कुछ गुड न्यूज़ मिली। उसकी आंटी कोर्ट चली गई उसे अपने कस्टडी में रखने के लिए, बिकॉज टॉम के आंटी एंड अंकल काइंडली बिहेवियर थे टॉम के लिए। इससे टॉम का लाइफ स्टेबल एंड नॉर्मल होने लगा। फिर उन्होंने बोलिंग एली में जॉब किया। ही वॉज अ बस बॉय एंड काउंटलेस अदर्स। बट बिटवीन वर्क एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, टॉम ने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा। लेकिन वह अपने आंटी को निराश नहीं करना चाहता था। सो वह अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक साल पीछे ना किया जाए। उसने अपने क्लास में अंतिम स्थान पाने के लिए भी पूरी कोशिश की, और वह ग्रेजुएट हो गया। उसकी फ़ोटो के नीचे उसकी ईयरबुक में लिखा था, मैं जितना अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मैं उतना ही बुरा होता जाता हूँ, लेकिन मैं अभी भी कुछ सेंसेशनल काम कर सकता हूँ। कुछ समय बाद फेरिस स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने ग्रेड को इम्प्रूव किया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसके पास बुक खरीदने के पैसे ही नहीं थे। तभी उसने सुना कि अगर वो आर्मी ज्वाइन करता है तो कॉलेज का खर्चा नहीं लिया जाएगा। टॉम अगले कुछ दिनों तक फिजिकल टेस्ट एंड पेपर्स पर साइन करवाए, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने वाला था, तभी उसने देखा कि एक फॉर्म में मरीन कॉर्प्स लिखा है, जो कि आर्मी से नीचे का पोजीशन होता है। उसने पूछा, यह मरीन है या आर्मी? उस आदमी ने कहा, यह मरीन कॉर्प्स है, क्यों तुम मूर्ख हो? लेकिन उन्होंने फिर भी मरीन आर्मी को ज्वाइन किया और अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर काम करने लगे, जो कि सच है। उसने वहाँ रहते हुए बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बुक्स पढ़ी, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं मरीन आर्मी से सर्वाइव कर जाता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टॉम लगातार अपनी फ्यूचर एम्पायर के सपने देखता रहता था। टॉम उन सभी कार्स, होम्स एंड प्लान्स के बारे में सोचता था जिन्हें वो बाय करने जा रहा था। 1959 में टॉम को मरीन से सम्मानजनक डिस्चार्ज मिली। उस वक्त उसके पास लगभग $2000 थे। अनफॉर्चुनेटली टॉम की ज़िंदगी एक बार फिर प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चली। टॉम एक अमीर बनने की स्कीम में फंस गया, और उसके पास जो भी पैसा था सब खो दिया। और ये सब हुआ जब उसकी मुलाकात एक करिश्माई आदमी से हुई जिसका नाम जॉन रियान है, और वो तेल के बिजनेस में काम करता है। उसने अपनी बड़ी बड़ी डील्स की कहानियाँ सुनाई, और उन्होंने कहा कि उसे बस एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है। अपनी मनगढ़ंत कहानियों से स्कैमर ने टॉम को एक तेल के कुएं में ऑनरशिप लेने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कराने में कामयाब रहा, और उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में प्रॉफिट कमाने की गारंटी है। बट ऑफ कोर्स इट नेवर डिड। टॉम के ट्यूशन फीस के पैसे खत्म हो गए। इन सब के अलावा उसे बहुत तेज सिर दर्द और कान में दर्द होने लगा। बाद में पता चला कि उसके कान का पर्दा फट चुका है और उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद टॉम ने कड़ी मेहनत की और हर संभव पैसा बचाने की कोशिश की। आखिरकार उसने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, बट ही हैड डिफर। उसके पास बुक्स खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो वह कॉलेज में समय नहीं दे पाया, और उन्होंने कसम खाई कि वह पैसे बचाने के लिए और आगे जाएगा और अगले सेमेस्टर में फिर से कोशिश करेगा। एज यू कैन सी, टॉम का स्टार्टिंग लाइफ चुनौतीपूर्ण घटनाओं से भरा था। जब उसे लगता था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है तो कुछ नया गलत हो जाता था।
डेफिनेटली इसमें कुछ गलतियां खुद की भी थी, लाइक ऑयल स्कैमर के झांसे में आना, बट देयर इज नो डाउट टॉम हैड बीन अनलकी विथ हिज स्टार्ट। इस नए झटके का सामना करते हुए टॉम ने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर में जॉब लेकर न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन बेचने लगा, एंड ही क्विकली मैनेज टू गेन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स एंड डिलीवर द पेपर टू देयर डोर स्टेप। और ये टॉम का फर्स्ट डिलीवरी बिजनेस एक्सपीरियंस था। उसे शायद ही पता था कि कुछ ही वर्षों में वो पिज्ज़ा डिलीवरी करके बिजनेस में रेवोल्यूशन लाने जा रहा था। हालांकि उसका न्यूज़पेपर में एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए नहीं कि वो पैसे कमाए, बट इसलिए बिकॉज ऑफ द स्किल ही लर्न। टॉम ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। तो ऑनर ने उसे और बिजनेस लेसन सिखाया, लाइक बुक कीपिंग एंड डीलिंग विद सप्लायर्स। एक समय तो ऑनर ने यह भी सिखाया कि व्हाट अ मेमो आज, और यहीं पर टॉम ने बिजनेस ग्रो करने की बेसिक बातें सीखी, बट सेम टू बी गुड एट इट। एंड तभी अचानक एक बिगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके सामने आया। वन डे टॉम्स ब्रदर जिम केम टू हिम विथ एन आइडिया दैट वुड चेंज एवरीथिंग। टॉम सेंगर ब्रदर जिम एक फुल टाइम डाकिया था, लेकिन एक्स्ट्रा मनी के लिए वह डोमिनिक डिबाटी नामक पर्सन के रेस्टोरेंट में काम भी कर रहा था। वहाँ काम करते हुए जिम ने डोमिनिक को कहते हुए सुना कि मिशिगन में उसका एक और रेस्टोरेंट है जो महीनों से बंद पड़ा है और उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट का नाम उसके नाम पर ही रखा गया था, जो कि डोमिनिक से। यह एक छोटा सा पिज्जेरिया था जो सैंडविच भी बेचता था, लेकिन डोमिनिक को इसमें कोई सफलता नहीं मिली, सो इसे जल्द से जल्द बेचना चाहता था। वह स्टोर के लिए केवल $500 मांग रहा था और साथ ही $2000 का कर्ज भी था जो बायर को ही चुकाना था, बट स्टिल यह चीप प्राइस ही था। यह सब सुनकर जिम एक्साइटेड हो गया और उसने अपने भाई टॉम से कांटेक्ट किया और उसे साथ में स्टोर चलने को कहा, बिकॉज जिम को नहीं लगता था कि खुद इसे बाय कर सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे दोनों इसे आपस में मैनेज कर सकते हैं। कहानी दिन में केवल शाम 5 बजे से आधी रात 7 घंटे ही खुलती थी, इसलिए वे अपनी भी शिफ्ट बांट लेते थे ताकि जिम डाकिया के रूप में अपनी दूसरी नौकरी जारी रख सके और टॉम के पास पढ़ाई करने और कॉलेज जाने के लिए पर्याप्त समय हो। दोनों भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत बचत कर ली थी और पोस्ट ऑफिस क्रेडिट यूनियन से $900 का लोन ले लिया था, जो कि डिवाटी से स्टोर बाय करने और अपने इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट को पूरा करने के लिए इनफ था। डिवाटी ने दोनों भाई को बिजनेस के लिए अपना नाम डोमिनिक यूज़ करने दिया और उनके साथ अपनी सॉस रेसिपी शेयर की और जल्द ही उन्हें दिखाया कि वास्तव में पिज्ज़ा कैसे बनाया जाता है। फिर भाइयों ने 2 वर्कर बुलाए पिज्ज़ा डिलीवरी करने के लिए, जो कि पूरी तरह कमीशन पर काम करने के लिए तैयार हुए। फिर 9 दिसंबर 1960 को ऑफिशियली डोमिनिक का बिजनेस ओपन किया एंड फर्स्ट वीक उनकी टोटल सेल $99 की थी। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज सरप्राइजिंग, बिकॉज उनके पास फर्स्ट वीक तक फ़ोन भी नहीं था। वो पूरी तरह डोर तक चलकर आने वाले कस्टमर पर ही डिपेंडेंट था, बट वंस दे गॉट एवरीथिंग प्रॉपर्ली अप एंड रनिंग एंड देन सेल्स बढ़कर $750 पर वीक होने लगी। एंड यू नो, दिस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, a rough story teaming up and having amazing success, but I can't tell you that। पता चला उनकी मोस्ट ऑफ द सेल्स नियर बाय कॉलेज में हुई थी, इसलिए जब सेमेस्टर खत्म हो गया और स्टूडेंट्स कैंपस चले गए तो सेल्स घटकर सिर्फ $200 पर वीक रह गई। जल्द ही जिम स्टोर पर बहुत कम काम करना शुरू कर दिया, जिस कारण भाइयों के बीच कई लंबे बहसें हुई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे पर प्लेटें फेंकना शुरू कर दिया था। एंड विद इन जस्ट 8 मंथ ऑफ ओपनिंग द स्टोर जिम क्विट कम्प्लीटली, ये जानते हुए भी कि ओरिजिनली में आइडिया उनका ही था, बट जिम को लगा कि स्टोर में और अधिक काम और समय की ज़रूरत है। और चूंकि इस समय बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, तो जिम पूरी तरह बिजनेस से आउट हो गया। फिर टॉम ने जिम को वोक्सवैगन की चाबी दी और कहा, तुम सिर्फ पिज्ज़ा डिलीवरी करो, बदले में बिजनेस का 50% तुम्हारा। सिर्फ यह देखते हुए कि यह बिजनेस $1 बिलियन का होगा, खासकर उस वक्त जब जिम एक सिक्योरिटी गार्ड और फिर एक इलेक्ट्रीशियन बन गया और उसे कभी भी ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिली। बट अर्ली 60s की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जिम को बेहतर सौदा मिल गया था। टॉम को स्ट्रगलिंग बिजनेस के 100% ओनरशिप के साथ अपने दम पर छोड़ दिया गया। अब टॉम के पास डोमिनिक में अपनी भागीदारी बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसका मतलब उसके कॉलेज का सपना एक बार फिर टूट गया, क्योंकि उसे बिजनेस में पूरी तरह से लग जाना था। हमेशा की तरह टॉम ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, उस पल मैंने खुद को, अपने दिल और आत्मा को पिज्जा मैन बनने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। एट वन पॉइंट ही वॉज सो लो ऑन मनी, जिस कारण वो स्टोर में ही रहकर उन पिज्जास को खाता था जो जल जाता था या फिर कोई बाय नहीं करता था। टॉम वीक्स में 100 घंटे काम कर रहा था एंड वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा था। तभी 2 एम्प्लॉयज़ काम पर रख लिया जब उसे पर वीक $400 का प्रॉफिट हो रहा था। और जब वह स्टोर पर काम नहीं कर रहा था
तो वह मार्केट रिसर्च कर रहा था। उन्होंने आसपास के इलाके में मौजूद हर एक स्टोर पर जाकर इस बात का ध्यान दिया कि हर एक स्टोर क्या अच्छा करता है और क्या नहीं। और लकीली टॉम को एक इटालियन रेस्टोरेंट के ऑनर से कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला, जिसके पास अब तक का सबसे बेस्ट पिज्ज़ा सॉस था। उन्होंने इस रेसिपी को सीखा और अपने डोमिनिक्स में उसे अप्लाई किया। डोमिनिक के इस पहले स्टोर के साथ चीज़ें आगे बढ़ने लगी एंड टॉम बिगेन टू थिंक ही कुड डू द सेम थिंग्स इन अदर कॉलेज टाउन्स। एंड देन टॉम को माउंट प्लेजेंट के सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड उनके 5000 स्टूडेंट्स के बारे में पता चला एंड ही कन्विंस्ड टू ओपन अ सेकेंड पिज़्ज़ेरिया टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। ऑफ कोर्स जब उसका भाई जिम पूरी तरह बिजनेस छोड़ चुका था तो उसे एक ट्रस्टेड पर्सन की नीड थी जो ओरिजिनल डोमिनिक्स को रन कर सके। जब वो 100 माइल्स दूर एक अनदर स्टोर खोलने जा रहा था एंड द गुड न्यूज़ वाज he was about to meet his future partner. The bad news is this partner would destroy everything Tom had worked so hard for. Before you get to the next part, I think ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then comment for second chapter.